विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी में हम संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा प्रकरण है द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। भैया बहनों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए कहानी जो माध्यम है वो बहुत ही उत्तम होती है और उसी को लक्ष्य बना करके और पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी। पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी और कहानियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से भैया बहनों को शिक्षा किस प्रकार दी जाए, पंडित विष्णु शर्मा ने अपने पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से यह बताया। आज की जो कहानी है, जो प्रेरक प्रसंग है, दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात जो दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट बुद्धि होती है, उसके द्वारा व्यक्ति का नाश हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है, आइए हम प्रेरक प्रसंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामक शरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। उन दोनों का एक मित्र कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन् वयं स्वयं मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। उन्होंने कहा, कल हम लोग मछली, मगरमच्छ आदि को मारेंगे। तत एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत् मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता अधुना किम अहम करोमि। यह सुनकर कछुआ बोला, क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बात सुनी, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदतां प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्म अवदत् मेवं तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोला, कुछ ऐसा करो जिससे मैं भी यहाँ से दूर जा सकूं, वैसा करो। हंसो अवदताम आवाम किम करवाव। दोनों हंस बोले, हम क्या करें। कूर्म अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कह उपायः। हंस बोले, इसका क्या उपाय है। कच्छप वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारिताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ बोला, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसो अवदताम संभवती ऐसा उपाय। हंस बोले, संभव है यह उपाय, किंतु अत्र एक है अपायो अपि अस्ति। किंतु यहाँ एक हानि भी हो सकती है। अवाभ्याम नियमान त्वाम लोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। जब हम लोग तुम्हें लेकर जाएंगे तो लोग यह देखकर कुछ न कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम अतः त्वम अत्रैव वश। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित ही है, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत् किम अहम मूर्ख। यह सुनकर कछुए ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा।
किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ आप दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमान कुर्म गोपाल कहा अपश्यन पश्चात अधावन अवदत् च अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्डीयते। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर गांव वाले पीछे दौड़ने लगे और बोले, अरे महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद् अहम ऊर्मः कथमपि निपतति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई बोला, यदि यह कछुआ यहीं पर किसी तरह से गिरता है तो मैं इसे यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत् सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरा बोला, तालाब के किनारे पर पकाकर खाएंगे या खाऊंगा। अन्य अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। एक अन्य बोला, घर ले जाकर इसे खाऊंगा। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। यह सब सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य स अवदत् योऽयं भस्म खादत्। वह मित्रों द्वारा दिए गए वचन को भूल गया और बोला, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः। उसी समय कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। गोपाल के सह मारितः, लड़कों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति। जो हितकारी मित्र के वचनों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो दुर्बुद्धि व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो किस प्रकार व्यक्ति का नाश हो जाता है। कैसे उस कछुए ने अपना खुद का विनाश कर लिया। उसके मित्रों ने उसको सही सीख दी थी कि भाई हमारा काम है, भाई भगवान ने जिसको जो चीज़ दी है वह भगवान ने सोच समझ के दी है। तो कछुए ने जो भगवान ने उसको कला नहीं दी वह भी वह प्राप्त करना चाहता था। वह आसमान में उड़ गया, लेकिन स्वभाव से वह दुर्बुद्धि था, उसके पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए वह नीचे गिरा और नीचे गिरते वो नष्ट हो गया, उसका जीवन नष्ट हो गया, यानी मारा गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जो मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, उनकी बातचीत, उनकी वार्ता सुननी चाहिए और अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। धन्यवाद।